ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वफाकी वजीर हैं, हम्म, उन्होंने तो एक हैरत अंगेज बयान दे दिया। उन्होंने कह दी कि आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और बड़े बड़े नाम हैं वो पुर्तगाल शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ की नेशनैलिटी ले रहे हैं, वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं। वो तो ये इन लोगों के लिए तो ये भी पुर्तगाल है, ये भी दुबई है, तो ये क्यों? मुझे ये लगा कि ख्वाजा आसिफ नहीं, ये नदीम मलिक है अच्छा। जिन्होंने वो स्टोरी दी है। हम्म, यानी ये तो एक ऐसे जर्नलिस्ट की तरह है जो डरते डरते स्टोरी देता है, कहता है जराए के मुताबिक पता चला है, मुबैना तौर पे। मुबैना तौर पे नाम नहीं मैं लूंगा किसी का, हाँ, आप वजीर है पाकिस्तान के, आपका काम है कि उन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट शाये करें, आप बताएं, उनके ऊपर पकड़े उनको कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप पैसे कैसे लेके गए हैं, हम्म, आपने क्या किया है। ब्यूरोक्रेट है, सरकारी अफसर है, कोई रिटायर्ड फौजी अफसर है, कोई जज है, जो भी है। हम्म, देखिए प्राइवेट आदमी को इससे इस्तिस्ना है क्योंकि वो प्राइवेट है, वो हुकूमती पैसे तो नहीं उसने खाए हुए ना। हम्म, लेकिन जो सरकारी में मान रहा है 30 साल 35 साल 40 साल, वो किस मुंह से बाहर जाके ले रहा है, हम्म, और ले रहा है और हुकूमत को पता है और हुकूमत उसके नाम नहीं दे रही है, हम्म, और उनके ऊपर कोई केसेस नहीं हो रहे हैं कि सारे मुल्क के तो लॉस तोड़े उन्होंने वहां हम्म, पे पैसा भेजने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ जो है, मेरा ख्याल है कि ही शुड बिकम मोर रीजनेबल एंड नाउ कम आउट विद द नेम्स। नहीं, खालिद साहब रात के टाइम जो ट्वीट करते हैं ना, अक्सर वो सच्चाई पे मबनी होता है। ये भी ट्वीट जो है वो रात के किसी पहर किया गया था और उसमें आधा काफ़ी सच है ना, इंकशाफात है। आधा सच है। हाँ, नहीं पूरा सच बोलना चाहिए, तहकीकात करके सामने लानी चाहिए, लेकिन मुबशर से पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। पापा जॉन्स पिज़्ज़ा आपको याद होगा यहाँ पे, हुकूमत नहीं पकड़ना है ना। ओहो जिन्होंने ही पकड़ना है, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले यहाँ से पैसे लेकर पता नहीं कितने उनकी $100 मिलियन की शायद तो उनकी यार कंपनी आपने बन उसको गई भी नहीं थी। पकड़ा, मैं तो कह रहा हूँ पकड़े। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वही को पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। ये मलक रियाज है, ये सारे पैसे लेके नहीं, दुबई टुर गया। एक मिनट, ये क्या है? मलिक रियाज एक प्राइवेट एंटिटी है। अभी देखें, उसने सरकार का पैसा खा के नहीं लेके गया सर वहां पे, सरकारी पहली जमीन बार। पे कब्जा करके गया नहीं वो। नहीं नहीं, एक सर सेकंड, सरकारी ये जमीन पे कब्जे अभी किए हैं। आपका इल्जाम है। नहीं, इल्जाम नहीं है, साबित शुदा ओहो, सुप्रीम मेरी कोर्ट में बात जुर्माना हुआ है सर। मेरी बात तो सुने। 465 अरब रुपए आप जुर्माना हुआ है। ख्वाजा आसिफ की बात को जस्टिफाई करने नहीं, के लिए खालिद किसी इसकी बात को दूसरे को ना जस्टिफाई रखना नहीं कर पड़े। रहा। मैं सिर्फ ये मेरा कह तो रहा हूँ, ये कोई ख्वाजा आसिफ ने जो justification बात है, की है वो दुरुस्त है, ये कोई लेकिन खालिद साहब को, दुरुस्त है क्या? नाम बताइए ना फिर। हाँ खालिद साहब को चाहिए कि वो मिनिस्टर हैं, और फिर उनको अरेस्ट करें, एक्शन एक्शन लेना लें। चाहिए, एक्शन ले, ये बात दुरुस्त है। असेंबली जो है वो रात को होनी चाहिए, तो सच बोलेंगे लोग। नहीं असेंबली जो है, सेनेट का इजलास भी रात को होना चाहिए। सर साची हुकूमत सुबह काम ही ना करे, मैं कह रहा झूठ असेंबली, बोल देने। सर मैं कह रहे हैं सच जिसले भी सामने आ जाए ना, उन्हें फाड़ लेना चाहिए और उसके बाद उसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीज़ों को बिल्कुल आवाम के सामने क्रिस्टल क्लियर आना अब चाहिए मजे कि की ये बात लोग ये हैं है जो बाहर जाके कि अरबों अच्छा, रुपए की मुझे प्रॉपर्टी मुझे ले रहे किसी हैं। पे प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसमें प्रॉब्लम है कि आपने दोहरी शहरियत ले ली, ठीक है। आपके बीवी बच्चों ने ले ली, या आप पीआर के ऊपर है। अब यहाँ पे आप कानून साजी कर रहे हैं, आप कवानीन बना रहे हैं यहाँ वालों के लिए। भाई आपको क्या राइट है, आप इस तरह से कर रहे हैं। दूसरा, आपने अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट की है तो अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा बाहर से आके, क्योंकि आप तो खुद उसे बिलीव ही नहीं करते। आपको वो देखते हैं बाहर, आप लोगों ने बाहर की, वो आपसे वहां पे ले रहे हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ ने एक मैं समझता हूँ कि सेमी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। मैं इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं कह सकता, सेमी रिस्पॉन्सिबल है, और उनको चाहिए कि अब उन्होंने कर दी है तो उनकी लिस्ट भी जारी करें और उन पे तहकीकात भी करवाएं। वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नाम मंगना शुरू कर देंगे। नहीं नाम उन्हें मालूम होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े जिम्मेदार आदमी है सर, इतनी दफा वजीर रह चुके हैं, अभी भी इतने सीनियर मेंबर हैं ये कैबिनेट कोई के। हैपनिंग हुई है, ये कोई नया वाकया है? ख्वाजा साहब को अचानक क्या हो गया? ये तो बड़ी देर से हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं पुर्तगाल में। नहीं हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, फिर वो अगेन वही बात है कि जैसे मोशर साहब कह रहे हैं कि वो तो प्राइवेट लोगों ने बनाई है ना हाउसिंग सोसाइटीज। पाकिस्तान से बाहर जाके अगर कोई पाकिस्तान का बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो इस पे एतराज नहीं हो मेरे सकता। एक दोस्त हैं, वो बाहर की पुर्तगाल की इमिग्रेशन करते हैं, ठीक है। लोगों से पैसे लेके। तो मैं एक दो दफा गया हूँ, अभी भी मैंने शायद जाना है पुर्तगाल में। उनके थ्रू मैं मिला कुछ लोगों को जो इन्वेस्टर्स आए हुए थे वहां पे। एक उनमें से साबिक जर्नैल साहब भी हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारा, हमें तो पता है कि तुम्हारी तो वर्जीनिया में बहुत ज़मीनें हैं। मैं कम वीज़ा तो मिलता नहीं है, ज़मीना नू की करना। जो ज़मीनां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ मुंबई एयरपोर्ट बनया, आपकी ज़मीन पे नवाब साहब, नवाब मुबशर लुकमान साहब, आपकी ज़मीन पे मुंबई एयरपोर्ट बना बना है। जो मेरे नाम पे ना हो, जो मुझे ना मिले, जिस पे मैं हक नहीं जता रहा, वो आप मेरे पेटे कैसे डाल रहे हैं? मैं कहा आप इसी किस्म की रिपोर्टें बनाते हैं बैठ के। नहीं, कश्मीर हमें अभी तक मिला नहीं, लेकिन हमारा है। लेकिन फैक्ट जिन्ना कश्मीर मारा ना उन्ना ही बंबई एयरपोर्ट ना सही, इहदा मतलब है। नहीं कश्मीर तो फिर भी लग जाना थानू। लेकिन ये है को कहते हैं
तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा है। ठीक है। अच्छी गल है। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई बात ये है कि एक वावेला है जी, इकॉनमी बेहतर हो रही है, मुल्क खुशहाल हो रहा है, मैशियत में बेहतरी आ रही है। आम आदमी तक जो है इसके समरात कब पहुंचेंगे सर? नहीं पहुंचेंगे, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आम आदमी तक समरात उस वक्त पहुंचेंगे कि अगर आप बिजली की, पेट्रोल की, एनर्जी की, इनके खर्चे कम करेंगे और उसको कारोबार करने के लिए मुराद कम बेहतर करेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा बैंक का और उसको लोन्स लेने की आसानियाँ होंगी, वो अपना कारोबार शुरू करे, कारोबार लगाए, उसे करे। चाहे वो एक रेडी फरोश हो। मैं समझता हूँ इस मुल्क में ये कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, एक रेडी फरोश को भी लोन मिलना चाहिए बैंक का, एक दुकानदार को भी मिलना चाहिए, मज़दूर को भी मिलना चाहिए अगर वो क्वालिफ़ाई करता है, वो दिखा देता है कि मेरी इतनी तनख्वाह है और मुझे 5,000 का लोन चाहिए काम करने के लिए, व्हाई नॉट? लेकिन ये हमने अशराफिया के बैंक बनाए हुए हैं, मेन बोरोवर जो है इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये इस मुल्क में वाहिद ये काम है, बैंक जो है, ये बैंकरप्ट नहीं होते। ये अरबों डॉलर कमाते रहते हैं और ये अरबों डॉलर की खुर्द-बुर्द भी करते हैं कि जब डॉलर के बाइंग एंड सेलिंग ये बैंक खुद कराते रहे हैं, उनके नाम भी आ गए लेकिन वो अरेस्ट कोई नहीं हुआ उनमें से। ठीक है? किसी को अंदर नहीं किया, नैब भी नहीं हरकत में आई। ये नैब भी आपकी जो है ना अपनी मर्ज़ी के केसों पे हरकत में आती है, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, ना किसी हाई कोर्ट ने। तो कौन-सी लोगों को इंसाफ मिल जाना है या कारोबार कर लेंगे लोग? नहीं, ये सम्राट अशराफिया के लिए है। डॉक्टर साहब 40,000 तनख्वाह है, 4 बच्चे हैं, किराए का घर है, 50,000 बिल है बिजली का, किराया देना है। ये कैसे अच्छा, मैं ज़िंदगी आपसे बसर गुज़ारिश करूँ, मेरा तो ये सीधी-सी बात है, मैं तो इस कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, इसको ज़ालिमाना इकोनॉमी समझता हूँ शुरू से। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीबों का खून चूसने के लिए है और चंद अशराफिया के जो 2, 4, 5, 10% लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है 10% भी नहीं है। और उसके बाद को जो है यूँ समझ लें कि उनके हाथ से जो गिरता है वो मिडल क्लास बन जाती है जो कैच कर लेती है और वो भी होती है को 10%, उसके नीचे सारे के सारे जो 80-70% होते हैं वो बेचारे मुंह देख रहे होते हैं। तो मैं तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको एक जालमाना निज़ाम समझता हूँ, लिहाजा ये जो है ना कि गरीब के मुंह तक कोई चीज़ पहुंचेगी, सर वो तरस खा के मिल सकती है। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, ये गरीबों को घर बनाने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं, ठीक है, अपना घर अपनी छत, अपना घर अपनी छत 5 लाख घर बनाए जा रहे या हैं। इससे पहले अपना घर स्कीम एक बनी इमरान थी। खान ने भी 50 लाख बनाने थे। हाँ जी, ये अब जैसे या बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे सिंध में बना के दी, जो सैलाब के अंदर उनको घर बना के उसने पता नहीं, वो क्लेम करते हैं 5 लाख दे दिए, पता नहीं कितने दिए हैं, लेकिन बाहर वो क्लेम करते हैं। अच्छा, वो सारे के सारे मुफ्त मिल रहे हैं, याद रखिएगा। वो दुनिया भर से इमदाद आई है और उन्होंने मुफ्त घर बना के उनको दिए। ये नहीं, ये सिंध तो का, बिला सूद अब एक सुन लेना, जो यहाँ पर है ना बिला सूद, आप मुझे बताइए नईम साहब, एक 3 मरले का घर जो है, 3 मरले से छोटा तो मेरे ख्याल नहीं घर होगा, या चले 1.5 मरले का भी घर है। सर आप लाहौर शहर के गिरदोनुमा में भी ये घर मिनिमम साइड पे बनेगा तो 30-35 लाख का तो बनेगा, इससे कम का तो नहीं बनेगा। यानी अगर आप लैणों पार भी टुर जाओ, ठीक है ना, ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 30-35 ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਗ जाएगा ना सर। इतनी ईट बजरी रेत इतना महंगा हो गया, तो वो 35 लाख रुपया रेडी बांध तो नहीं दे सकता, मेहनत कश तो वो है, वो मिल मजदूर जो है वो तो नहीं दे सकता, उसके पास तो पैसे ही नहीं है इतने कि वो किस्त अदा कर सके इसकी, चाहे बिला सूद ही हो, 1 रुपया सूद न लवो। तो 35 लाख को जो 40,000 रुपया सैलरी ले रहा है, उसको आप बताएं वो कितनी सदियों में 35 लाख नहीं, वापस करेगा? लेकिन एक पॉसिबल नहीं है ये। बात ये है कि अगर गवर्नमेंट बिला सूद लोगों को लोन दे रही है, बिला तो सूद, अप्लाई तो वो कर रहे हैं ना कि जो दे सकते हैं, ठीक है एग्जैक्टली। ना? तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एहसन इकदाम है, क्योंकि बगैर सूद के तो हम भी नहीं सोच सकते घर बनाने का, ठीक है ना? हमें भी लोन लेना पड़ेगा और हमें भी बनाना पड़ेगा और उसका तो लोग नहीं दे सकते। 12-14% सूद है, ऊपर बैंक चार्जेस है, ये वो। अब वो एलिमेंट्री स्टेजेस पे है, वो बनते हैं, कम बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, वो तो वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन इकदाम अच्छा है, इकदाम बुरा नहीं है। फ़र्क ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि 35 लाख के बनेंगे, उसकी वजह ये है कि ज़मीन तो हुकूमत की है, जिसके ऊपर वो बना रहे हैं। तो एक्चुअली घर की जो कीमत पड़ रही है ना, वो 15 से 17 लाख रुपए के करीब पड़ रही है, जो आपको देना पड़ेगा।